हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी कुडोस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हम आगे से और अच्छी सी टेस्ट सीरीज आपके लिए ला सकते हैं। और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी इसे शेयर करना मत भूलिए। तो आज का क्वेश्चन चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है किससे। तो यहाँ पे कह रहा है वैदिक कर्मकांड में होता होता मतलब जैसे पंडित होते हैं तो वैदिक कर्मकांड कराते हैं, तो उन्हीं का कौन होता है, होता किस में है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी सामवेद से, ऑप्शन डी अथर्ववेद से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋग्वेद से होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, यहाँ सूचियाँ दी हुई है तो पहला कह रहा है जन्म बोधि वृक्ष, बी प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, सी महाबोधि घोड़ा, डी त्याग। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, क्वेश्चन पूरा देख लीजिए इकट्ठे। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन में है 4 ऑप्शन है, तो इसका पहले मिलान कर लीजिए कौन कौन से हैं, कोई एक तो मिल जाएगा। तो प्रथम प्रवचन का यहाँ पे कह रहा है, प्रथम प्रवचन सीधे सीधे मैच कर रहा है। धर्म चक्र प्रवर्तन को प्रथम प्रवचन कहा गया, और जन्म के समय को कमल, महाबोधि का बोधि वृक्ष और त्याग का घोड़ा। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं। तो अब यहाँ पे कौन सा आपका सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर है। 4 2 1 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। ऑप्शन ए सौत्रांतिक, ऑप्शन बी वैभाषिक, ऑप्शन सी माध्यमिक, ऑप्शन डी योगाचार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए 1 कह रहा वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुख्य चेटक की पुत्री थी। ऑप्शन दूसरा कह रहा गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा कह रहा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी केवल 2 और 3। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 2 और 3। 2 और 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। ऑप्शन ए जनपद, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी कोष। हर क्वेश्चन करने के लिए यानी प्रत्येक क्वेश्चन करने के लिए आपको 5 सेकंड का ही टाइम मिलेगा यहाँ पे, ताकि आपकी टेस्ट सीरीज फास्ट हो सके और आपको परीक्षा में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मित्र।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रज्जुक थे, रज्जुक कौन थे? ऑप्शन ए चोल राज में व्यापारी, ऑप्शन बी मौर्य शासन में अधिकारी, ऑप्शन सी शक सेना में अधिकारी, ऑप्शन डी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मौर्य शासन में अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 7 चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ऑप्शन ए फोकोकी, ऑप्शन बी एंतु, ऑप्शन सी सीयूकी, ऑप्शन डी सिंक्योपोनो। अजब अजब से नाम लेते हैं लोग। तो यहाँ पे जो फायान ने कहा था, तो फायान ने कहा था इंतु, भारत का नाम इंतु कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में टिन का उच्चतम उत्पादक है, यानी सर्वाधिक टिन का उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टिन का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी पाल, ऑप्शन डी सेन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चालुक्य काल में, चालुक्य वंश में उच्च पद प्रदान किया जाता था महिलाओं को। क्वेश्चन नंबर 10 मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद गैसू दराज, ऑप्शन डी शाह आलम बुखारी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 12 चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, किसने किया था, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए हुमायूं ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। हुमायूं। तो इसका सही उत्तर है हुमायूं। भले ही इन्होंने गिर पड़ के इधर उधर भाग भूग के अपनी जागीर बनाई, पर इन्होंने शुरुआत की चित्रकला की मुगल शैली का। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन ए पुरंदर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी सलाहार, ऑप्शन डी सिवनेर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सलाहार। क्वेश्चन नंबर 14 जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। ऑप्शन ए उज्जैन में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी मथुरा में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में कोई वेधशाला नहीं है, जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है, तो यहाँ पे भी एक वेधशाला बनवाई थी। और वाराणसी में, उज्जैन में, मथुरा में, यहाँ पे इन्होंने वेधशालाएँ बनवाई थी। और एक है जयपुर में, तो 5वीं जयपुर में है, 5 वेधशाला बनवाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो कूट देखने के लिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो एक कह रहा प्रथम कर्नाटक युद्ध, और पहला ऑप्शन है पेरिस की संधि से अंत,
तृतीय कर्नाटक युद्ध, उसका सूची 2 कह रही ब्रिटिश की हार। तृतीय कर्नाटक युद्ध, अनिर्णायक युद्ध, डी कह रहा प्रथम मैसूर युद्ध, और चौथा कह रहा है एक्सला चैपल की संधि। तो इसमें मिलान कीजिए आप लोग। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के निर्णय से एक्सला चैपल की संधि हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध से, तृतीय कर्नाटक युद्ध से पेरिस की संधि का अंत हुआ था। पेरिस, यूरोप में भी युद्ध हो रहा था तो वहाँ पेरिस की संधि हो गई थी, तो यहाँ पे अंत हो गया था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध से ब्रिटिश की हार हुई थी द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अनिर्णायक था। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, सुगौली की संधि हुई थी। ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1803 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1805 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1815 ईस्वी में। सुगौली इंडिया और नेपाल के बीच में ये एक डिस्प्यूटेड जगह है, अभी भी डिस्प्यूटेड है। तो इसकी संधि अंग्रेज़ों और नेपालियों के बीच में हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कह रहा सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड लिटन नहीं थे, ये लॉर्ड रिपन के समय आया था। क्वेश्चन नंबर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का सदस्यता प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी विवेकानंद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी माइकल मधुसूदन दत्त। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। ऑप्शन ए इंडिया नेशन, ऑप्शन बी पंजाब केसरी, ऑप्शन सी प्रभाकर, ऑप्शन डी डॉन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडियन नेशन। क्वेश्चन नंबर 21, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए हरिदास स्वामी, ऑप्शन बी शिवदयाल साहब, ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, शिवदयाल साहब। क्वेश्चन नंबर 22, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। ऑप्शन ए अरविंद घोष के नेतृत्व में, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, ऑप्शन डी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। नहीं तो कांग्रेस अंग्रेज़ों के सामने प्रार्थना करता था, विनती करता था कि ये हमें दे दो, और याचना भी करता था। जब बाल गंगाधर तिलक का नेतृत्व आया तब इन्होंने
ये नीति त्याग दी। क्वेश्चन नंबर 23, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1911। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1908। कल वाली टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सन्याल, ऑप्शन डी भगवती चरण बोहरा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भगत सिंह ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 25, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए श्रीनिवास शास्त्री, ऑप्शन बी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी चिदम्बरम पिल्ले, ऑप्शन डी चिंतामणि। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी चिदम्बरम पिल्ले। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1946। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1912 में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी एस सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी बीजी तिलक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सी आर दास। क्वेश्चन नंबर 28, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट ने, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी ए सी मजूमदार ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ए सी मजूमदार। ए सी मजूमदार इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? ऑप्शन ए स्वामी चिंतानाथ, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन सी बाबा रामानंद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद। क्वेश्चन नंबर 31, रौलट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है रौलट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ऑप्शन कह रहा है ए लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। इसे चेम्सफोर्ड रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से क्या बायोत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं की गति बढ़ाने का कार्य करती है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी प्रोटीन। बायो उत्प्रेरक पूछ रहा, बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को गति प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एंजाइम। एंजाइम कमी होने से ही बाल झड़ने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन से जुड़कर क्या बनाती है? ऑप्शन ए HbCO,
ऑप्शन बी HbCO2, ऑप्शन सी Hb2CO, ऑप्शन डी Hb2CO2। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए HbCO। क्वेश्चन नंबर 34, किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है? ऑप्शन ए यूरोक्रोम, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यूरोक्रोम, कहते नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर कह रहा है, मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम मस्तिष्क, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन डी मेरु रज्जा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मेरु रज्जा। क्वेश्चन नंबर 36, मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन ए पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पीनियल ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 37, 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का 2022 का फोकस देश कौन सा था? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 38, ओपन एयर लिफ्ट फ्लोटिंग थिएटर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पुलर झील, ऑप्शन बी डल झील, ऑप्शन सी शेषनाग, ऑप्शन डी नागिन झील। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी डल झील। क्वेश्चन नंबर 39, मार्च 2022 में किस गोल्फर को वर्ल्ड हॉल फेम में शामिल किया गया? ऑप्शन ए टाइगर वुड्स, ऑप्शन बी ग्रेग नॉर्मन, ऑप्शन सी जैक निकलॉस, ऑप्शन डी रोरी मैकइलरॉय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ग्रेग नॉर्मन। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 2021 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया? ऑप्शन ए तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, ऑप्शन सी शरीर की कोशिकाओं में जीवन और ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता पर शोध के लिए, ऑप्शन डी कैंसर का इलाज करने में महत्वपूर्ण खोज हेतु। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस मोटर वाहन कंपनी को इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए TVS मोटर, ऑप्शन बी बजाज ऑटो, ऑप्शन सी रॉयल इनफील्ड, ऑप्शन सी हीरो मोटरकॉप। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए TVS मोटर। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के पहले पैरा एथलीट जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए देवेंद्र झाझारिया, ऑप्शन बी मनोज सरकार, ऑप्शन सी शरद कुमार, ऑप्शन डी सिंहराज अधाना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए देवेंद्र झाझारिया को। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे? ऑप्शन ए सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी न्याय दर्शन, ऑप्शन सी वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन डी जैन दर्शन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 44, फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थित है? ऑप्शन ए फिलीपीन सागर, ऑप्शन बी पूर्वी चीन सागर, ऑप्शन सी दक्षिणी चीन सागर, ऑप्शन डी सेल्विस सागर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी दक्षिण चीन सागर। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी त्रिपुरा।
क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 के, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 ई, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 एफ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 के। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए प्रतिहार, ऑप्शन बी पाल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी चोल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी चोल। क्वेश्चन नंबर 49, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सांविधिक अधिकार, ऑप्शन डी जन्म से प्राप्त अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।